आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यह है क्या खाड़ी में परमाणु युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। परमाणु युद्ध सिर्फ परमाणु बमों से नहीं लड़ी जाती, यह बात समझनी जरूरी है। परमाणु युद्ध में परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह किया जाता है, रेडिएशन फैलाया जाता है जिससे कि बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हवा पानी में जहर फैल जाता है, जमीन में जहर फैल जाता है। इसलिए खाड़ी के आसमान में सिर्फ बारूद की नहीं, अब परमाणु विनाश की गंध फैल रही है। दशकों से जिस परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल होड़ को लेकर दुनिया आशंकित थी, आज वो आशंका एक विभत्स हकीकत में बदलती दिख रही है। मिडिल ईस्ट अब केवल युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि डेथ जोन में तब्दील हो रहा है। परमाणु हथियारों की कड़वाहट ने कूटनीति के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। क्या इंसानियत अपनी आखिरी सांसें गिन रही है? और क्या खाड़ी से उठी ये आग पूरी दुनिया को राख करने की काबिलियत रखती है? मिडिल ईस्ट की जंग में हालात कुछ ऐसे ही बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप देखिए डिमोना की तस्वीर। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये डिमोना की तस्वीर है, जहां पर न्यूक्लियर साइट पर, इजराइल के न्यूक्लियर साइट पर अटैक हुआ है, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर बहुत तेजी से वायरल है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इजराइल के डिमोना परमाणु पावर प्लांट पर अटैक किया गया है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए किस तरह से इजराइल में डिमोना पावर प्लांट पर, न्यूक्लियर प्लांट पर यह हमला हुआ है। सवाल यह है कि ईरान ने डिमोना पर हमला किया क्यों? मैं बताता हूं आपको। खाड़ी देशों में युद्ध से मची तबाही के बीच इजराइल, अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट नतांज पर हमला किया था। हमले के बाद रेडिएशन फैलने की आशंका जताई गई, लेकिन इस पर इजराइल ने दावा किया कि हमने यह हमला नहीं किया, बल्कि इसको अमेरिका ने अंजाम दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि ईरान के नतांज यूरेनियम संवर्धन संयंत्र यानी कि यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट पर हमला अमेरिका ने किया, इजराइल ने नहीं किया। आईडीएफ ने कहा कि उसने इस क्षेत्र में कोई हमला नहीं किया और युद्ध के दौरान अमेरिकी गतिविधियों पर वो कोई कमेंट नहीं करेगा। अमेरिका ने परमाणु संयंत्र को निशाना बनाने के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया था। उधर रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने नतांज परमाणु संयंत्र पर हुए हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन बताया। इसके बाद पलटवार किया ईरान ने, और ईरान ने डिमोना न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप अभी देख रहे थे। ये वही पलटवार है जो ईरान ने किया। ईरान ने बार बार कहा है कि अगर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश की गई, गैस, तेल और परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो वो किसी भी देश को नहीं बख्शेगा जो मिडिल ईस्ट में है और जो अमेरिका के सहयोगी हैं और जो उसकी मिसाइल जद में आते हैं। और इसलिए ईरान ने यह बदला लिया। बदले की आग में जल रहा ईरान इजराइल के 2 शहरों पर मिसाइल से हमला करता है, जिसमें 100 लोग घायल हो गए और कई लोगों की जान गई है। एक हमला डिमोना शहर में भी हुआ, जहां इजराइल की मुख्य न्यूक्लियर साइट है, जबकि दूसरा हमला अराद शहर पर हुआ, जहां इजराइल का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। दोनों ही जगह इजरायली एयर डिफेंस पूरी तरीके से नाकाम रहे। तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। इजरायली एयर डिफेंस इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए और ये मिसाइल जाके डायरेक्ट इजराइल की जमीन पर फटे। अमेरिका ने जब नतांज में हमला किया तो दुनिया में खामोशी छाई रही, लेकिन जब ईरान ने पलटवार किया, तबाही मचाई, तो इजराइल के होश उड़ गए। अमेरिका की हालत खराब हो गई। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। डिमोना पर हमला, अराद में तबाही और नतांज पर एयर स्ट्राइक। नतांज पर जो हमला हुआ उसके जवाब में अराद और डिमोना में इजराइल में अटैक हुआ। ईरान ने साफ कह दिया है कि ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। और अराद और डिमोना में हमला करके ईरान ने अपनी बात को सच भी साबित कर दिया है। इजराइल के डिमोना सेंटर पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अब समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ईरान ने नुकसान पहुंचाया। हालांकि इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान कम हुआ है या नहीं हुआ है या ज्यादा हुआ है, इजराइल ने इसकी पुष्टि नहीं की है। वैसे भी इजराइल से वो खबरें कम आ रही हैं जो इजराइल को नुकसान पहुंचा रही हैं या इजराइल को जो नुकसान हो रहा है वो खबरें बहुत कम मिल पा रही हैं। लेकिन ईरान ने कैसे बदला लिया? ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने
डिमोना न्यूक्लियर प्लांट पर बहुत जबरदस्त तबाही मचाई। ईरानी हमले में कई बिल्डिंग्स तबाह हो गए, कई लोग घायल हुए। डिमोना शहर में इजराइल का न्यूक्लियर प्लांट भी है। न्यूक्लियर साइट पर 80 परमाणु बम होने की जानकारी है। इजरायली डिफेंस सिस्टम मिसाइलों को नहीं रोक पाया। डिमोना एटमी सेंटर के करीब हमला हुआ, यानी कि ईरान ने बता दिया कि अगर उसके परमाणु ठिकानों को कोई छुएगा तो वो ईंट का जवाब पत्थर से देगा। वो चुप नहीं बैठेगा, बल्कि उसी लैंग्वेज में बात करेगा, उसी भाषा में जवाब देगा। अमेरिका ईरान में जारी जंग बहुत खतरनाक मोड़ पर है, यह बात तो अभी तक आप समझ गए होंगे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है और चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो अमेरिका उसके पावर प्लांट्स को तबाह कर देगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर बेहद सख्त भाषा में चेतावनी दी। उन्होंने लिखा, 48 घंटे के अंदर होर्मुज स्ट्रेट को ईरान को खोल देना चाहिए, वरना हम ईरान में वो तबाही मचाएंगे जिसे अभी तक सोचा नहीं होगा तेहरान ने। पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे, यह अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे और एनर्जी क्राइसिस ईरान में शुरू हो जाएगी। तेहरान का पलटवार आया, आईआरजीसी का पलटवार आया कि अमेरिका जो कर सकता है कर ले। होर्मुज स्ट्रेट तो नहीं खुलने वाला है। और होर्मुज स्ट्रेट तेहरान ने मास्टर स्ट्रोक चला। तेहरान ने कहा होर्मुज स्ट्रेट खुला हुआ है, लेकिन सिर्फ अमेरिका इजराइल के लिए बंद है और उनके दोस्तों के लिए बंद है, बाकी किसी के लिए बंद नहीं है। अब जापान को तेल भेजा, भारत के शिप्स लगातार आ रहे हैं, चाइना के शिप्स निकल रहे हैं वहां से, रशिया की शिप्स जा रही है वहां से। मतलब दुनिया के अलग अलग देशों में जहां भी एनर्जी नीड्स है, जहां भी वो की शिप वहां पर है लगे हुए, वो सब निकल रहे हैं। तेहरान ने कहा हमने कभी किसी का शिप रोका नहीं और हमने होर्मुज को कभी बंद नहीं किया। ये तेहरान का मास्टर स्ट्रोक है। और एक और मास्टर स्ट्रोक मैं बताता हूं, तेहरान ने कैसे दुखती रग पर हाथ रख दिया अमेरिका के। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर बार बार यूरोप को धमकाते थे, तो तेहरान ने कहा, आईआरजीसी ने कहा कि अगर यूरोप को ग्रीनलैंड के लिए सुरक्षा चाहिए तो ईरान देने के लिए तैयार है। तब से अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत उखड़े हुए हैं और उसके बाद 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है ईरान को। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। जब से जंग की शुरुआत हुई है तब से डोनाल्ड ट्रंप हर रोज एक नई धमकी देते हैं। लेकिन उन धमकियों का होता क्या है, उसका आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या, अचीवमेंट क्या है, वो आपके सामने है। अमेरिका के 3 प्राइम जो टारगेट थे, एम थे, वो क्या थे? सबसे पहला रेजिम खत्म करना, दूसरा अपनी सरकार बनाना और तीसरा होर्मुज खुलवाना। इन तीनों में से एक भी ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हुआ है। चौथे हफ्ते में लड़ाई चल रही है। अब आपको ट्रंप के बयान की लाइव जो वो उन्होंने टाइमलाइन जिस तरह से बयान दिए हैं, उनकी टाइमलाइन को भी दिखाते हैं, किस तरह से एक एक करके धमकी दी है। 28 फरवरी 2026 को उन्होंने कहा अमेरिकी सेना ने ईरान में बहुत बड़े युद्ध अभियान की शुरुआत कर दी है और एक हफ्ते के अंदर ईरान फतेह कर लेंगे। 28 फरवरी 2026 को कहा वो कभी परमाणु हथियार नहीं रख पाएंगे। 28 फरवरी को कहा ईरानी लोग सरकार पर कब्जा कर लें, अमेरिका पीछे जा रहा है। यह बात और है कि जो लोग वहां के रिजीम के खिलाफ थे वो अमेरिका के चक्कर में, ट्रंप के चक्कर में प्रदर्शन करने के लिए गए और उनकी वजह से मुसीबत में फंस गए। 1 मार्च 2026 को ट्रंप ने कहा कि उद्देश्य पूरा होने तक ईरान पर कार्रवाई जारी रहेगी। 2 मार्च को कहा हम अनुमान से बहुत आगे हैं। 3 मार्च को कहा ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। 5 मार्च को कहा कि ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया। यह बात सही थी। 9 मार्च को कहा कि युद्ध का मकसद पूरा हो गया, ईरान के पास कुछ नहीं बचा है। 11 मार्च को कहा ईरान में अब टारगेट करने के लायक कुछ है ही नहीं। 12 मार्च को कहा स्थिति तेजी से बदल रही है और ईरानी शासन अभी भारी कीमत चुका रहा है। 13 मार्च को कहा हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, अगर हमला नहीं करते तो ईरान हम पर हमला कर देता। अव्वल तो ईरान के पास शायद कोई बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, आईसीबीएम नहीं है जो अमेरिका पर हमला करे। 16 मार्च 2026 ईरान के ऊपर बिना किसी रुकावट के ऑपरेशन जारी रहेगा। 18 मार्च अमेरिका ने ईरान को अच्छा सबक सिखाया है। फिर 18 मार्च को कहते हैं ईरान को दुनिया के नक्शे से ही खत्म कर देंगे। फिर 19 मार्च को कहते हैं किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईरान, कतर और अन्य खाड़ी देशों पर हमला कर देगा और उनकी आर्मी इतनी पावरफुल होगी। फिर 20 मार्च को कहते हैं अमेरिकी सैनिक भेजने की कोई प्लानिंग नहीं है। 21 मार्च को कहते हैं कि अमेरिका होर्मुज नहीं खुलवाएगा। जिन देशों के जहाज फंसे हैं वो अपना अपना समझें, अपना अपना जाने और होर्मुज खुलवाएं। 22 मार्च को कहते हैं कि 48 घंटे देता हूं, होर्मुज खोल दो नहीं तो प्रलय होगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप को पता ही नहीं हो क्या रहा है। शुरुआत के 2 दिन में कहा कि उन्होंने हम अनुमान से बहुत आगे हैं। फिर बीच में उन्होंने कहा कि हमने नेवी खत्म कर दी ईरान की, हमने आर्मी खत्म कर दी ईरान की, हमने फायर पावर 90% तक गिरा दी, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया, हमने
एयरफोर्स खत्म कर दिया, हमने मिलिट्री खत्म कर दिया, हमने टॉप लीडरशिप का सफाया कर दिया, हमने खामनी रिजीम का खात्मा कर दिया। लेकिन इनमें से एक भी दावा सही नहीं। अगर एक भी दावा सही है तो हुर्मुज क्यों बंद है? अब मिडिल ईस्ट की जंग जो है वो चौथे हफ्ते में चल रही है। 600 घंटे से ज्यादा युद्ध जारी है और युद्ध का मैदान चल रहा है, युद्ध का दायरा बढ़ रहा है। अमेरिकी बेस इजराइल तक पहुंचने वाला युद्ध 4000 किलोमीटर की दूरी पार कर चुका है। हालांकि ये तो वो है जिसे ईरान ने दिखाया है, लेकिन जमीन के अंदर बंकर में ईरान ने क्या दबा कर रखा है ये पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता ईरान के सिवा। ईरान वो कर रहा है जिसकी कल्पना अमेरिका ने की नहीं थी, इजराइल को अनुमान नहीं था। लेकिन अब ईरान ने कह दिया है कि कूटनीति से बात नहीं बनेगी, अब बात तभी बनेगी जब इस जंग का एक स्थायी हल निकलेगा। ये बार बार रोज रोज की धमकी, ये बार बार की लड़ाई, ये सब जिस दिन ओवर होगा और स्थायी सॉल्यूशन कुछ मिलेगा तभी ये जंग रुकेगी, वरना जंग हम लड़ते रहेंगे 10 साल 20 साल 30 साल, हमें कोई एतराज नहीं। ये ईरान के वर्ड्स हैं। अमेरिका ईरान के बीच जंग का दायरा खतरनाक होता जा रहा है और इस बीच ईरान के करीब अरब सागर में ब्रिटेन की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी HMS एंसन की तैनाती की गई है। यानी कि आप ऑफिशियली मान लीजिए कि ब्रिटेन इस लड़ाई में कूद चुका है। जो अभी तक नाना कर रहा था तो नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, और इसलिए ईरान अब डियागो गार्सिया पर भी अटैक कर रहा है और दूसरी तरफ ब्रिटेन के जो दूसरे सैन्य अड्डे हैं उनको भी निशाने पर ले रहा है। लेकिन समझिए कि एंसन की तैनाती क्यों की गई, सिर्फ सैन्य तैनाती नहीं है, साफ संकेत है कि अमेरिका के साथ यूके भी जंग में आ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक HMS एंसन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से 6 मार्च को रवाना हुई थी और अब ये उत्तरी अरब सागर के गहरे पानी में अपनी पोजीशन ले चुका है। इसके अलावा इसमें स्पीयर फिश टॉर्पीडो भी लगे हैं जो दुश्मन के जहाजों को पल भर में तबाह कर सकते हैं। यानी जंग में ब्रिटेन की एंट्री हो चुकी है। तो क्या ये विश्व युद्ध की तरफ नहीं बढ़ रहा है? यूएस, इजराइल और ईरान जंग में यूके की एंट्री हो गई। अरब सागर में ब्रिटेन की परमाणु पनडुब्बी तैनात कर दी गई। पनडुब्बी HMS एंसन को ब्रिटेन ने तैनात किया है। पनडुब्बी की बड़ी ताकत टॉमहॉक मिसाइल, ब्लॉक 4 क्रूज मिसाइल, मारक क्षमता तकरीबन 1600 किलोमीटर। HMS एंसन में स्पीयर फिश टॉर्पीडो लगे हैं। ये पल भर में दुश्मनों के जहाजों को तबाह कर सकते हैं। मैसेज क्लियर है कि अब ब्रिटेन भी आ चुका है। जैसे ही आदेश मिलेगा ईरान के ठिकानों पर हमले शुरू हो जाएंगे। इंटरनेशनल मीडिया की एक रिपोर्ट में पता इस बात को लेकर चला है कि अंतिम आदेश ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद दिया जाएगा, जिसके बाद यह पनडुब्बी सतह के करीब आकर मिसाइल दाग सकती है। इस तैनाती का महत्व इसलिए है क्योंकि इससे पहले ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। वहीं ईरान ने यूके के सैन्य बेस डियागो गार्सिया की ओर हमला किया था। पहले यह अनुमति सिर्फ रक्षात्मक ऑपरेशन के लिए थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर ईरान के खिलाफ हमलों तक कर दिया गया है। यानी अब अमेरिका और ब्रिटेन दोनों मिलकर ईरान पर दबाव बना रहे हैं। एंसन की खासियत भी समझ लीजिए। परमाणु पनडुब्बी HMS एंसन परमाणु ऊर्जा से चलती है। एंसन में बार बार ईंधन भरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली पनडुब्बी है और महीनों तक बिना सतह में आए समुद्र में रह सकती है। HMS एंसन की लोकेशन बेहद गोपनीय रखी जाती है। एंसन में पूरी तरह साइलेंट मोड में काम करने की ताकत है। दुश्मन के लिए इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत समंदर के नीचे जाकर ऑपरेट करती है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त परमाणु वाला मामला इसलिए संवेदनशील बना हुआ है क्योंकि ईरान और इजराइल एक दूसरे के परमाणु संयंत्रों पर हमला करने लग गए और हालिया घटनाओं में ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष सीधे तौर पर परमाणु ठिकानों तक पहुंच गया है। ईरान ने इजराइल के दक्षिणी शहर डिमोना में परमाणु साइट को निशाना बनाकर हमला किया और यह हमला ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर हुए हमले के जवाब में माना जा रहा है। तो IAEA ने इस पर चिंता जाहिर की है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने नतांज और डिमोना के आसपास के क्षेत्र में संभावित रेडिएशन लीक को लेकर चेतावनी जारी कर दी। अब देखना होगा कि जो युद्ध 600 घंटे से जारी है, चौथे हफ्ते तक जारी है, जो परमाणु ठिकानों तक पहुंच चुका है, कहीं वो वर्ल्ड वॉर में तो नहीं बदल जाएगा।
या फिर दुनिया कूटनीति की ओर मुड़ेगी? बैक चैनल से कोशिशें की जाएंगी। अभी तक जंग में भले ही अमेरिका, इजराइल और ईरान में भयंकर तबाही है, अमेरिकी बेसिस में, अमेरिका में डायरेक्ट नहीं, लेकिन ईरान ने 12 मोर्चों पर अकेले मोर्चा संभाला हुआ है और अभी तक उसने घुटने नहीं टेके। मंसूबे आज भी साफ है कि ईरान लगातार जंग लड़ने के लिए तैयार है। अमेरिका और इजराइल के सामने वो सरेंडर नहीं करेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।